तो आज के सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हमारा सेशन है गोल सेटिंग। नया मंथ है तो नई एनर्जी के साथ नए गोल सेट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे साथ में। और इस गोल सेटिंग में हमें गाइड करने के लिए, हमें आगे का रास्ता बताने के लिए हमारे साथ हमारे मेंटर हैं। ही इज अ ग्रेट पर्सन, फैंटास्टिक स्पीकर, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर। तो मुझे नहीं लगता था कि इससे बेटर पर्सन मुझे कोई मिल सकता गोल सेटिंग करने के लिए। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज उन्होंने अपना टाइम दिया है। मैं पूरे ग्रुप को कहूंगा कि सो हेल्प मी वेलकम नन अदर देन माय स्पॉन्सर राजेश एंड मनीषा तोदी। थैंक यू। बहुत धन्यवाद ईच एंड एवरीवन। गुड इवनिंग। और आप सभी का आज की इस के अंदर आपका सभी का स्वागत है। और चलिए, कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो जैसे श्याम जी ने बताया, मेरा नाम राजेश तोदी, बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन हूँ और वाइफ मनीषा हाउस वाइफ है। ठीक है ना। तो चलिए आज के प्रोग्राम को शुरू करें, मगर उसके पहले दो चीजें कर लें कि लास्ट मंथ जिन्होंने भी न्यू पिन अचीव किया है, तो प्लीज हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे श्याम जी की या तो अपने ऑडिबल में हमारे सामने आए या फिर वीडियो खोल के वो सब सामने आए जिन्होंने लास्ट मंथ न्यू पिन अचीव किया है। सर इस समय ये थोड़ा सिचुएशन रहेगा क्योंकि मैंने सबको म्यूट किया हुआ। अच्छा, तो एक बार उनका रिकॉग्निशन कर दीजिए, उनके लिए तालियां बजवा दीजिए। बाद में करेंगे सर। चलिए, जिन्होंने लास्ट मंथ अचीव किया, जो भी पिन 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, हम सभी के लिए क्लैप करते हैं। चलिए, तो हम लोग के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सेशन की शुरुआत करने के लिए हमारी मिसेज को बुलाना चाहेंगे, वो मनीषा जी शुरुआत करेंगी। सो हेल्प मी वेलकम द स्टेज मनीषा जी। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले ये इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज बहुत अच्छी मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग से सब अपने गोल अचीव बहुत जल्दी कर रहे हैं और आने वाले समय में जो नए नंबर्स आ रहे हैं वो भी अपने ड्रीम्स और गोल को बहुत जल्दी अचीव कर रहे हैं। और दूसरा धन्यवाद करेंगे हमारे मेंटर अजय जी और लीना जी गुप्ता, जिनकी छत्र छाया में हम लोग पढ़ रहे हैं और इस बिजनेस को आगे ग्रो कर रहे हैं। तो जस्ट देखिए, अभी जो अपना बात है गोल सेटिंग का, तो गोल सेटिंग अपने करेंगे तो लेकिन उसके पहले क्या है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्यों करेंगे। एक फुटबॉल के ग्राउंड में गोल हमेशा बना रहता है, लेकिन जब वहां पर दो टीम आती है और एक पर्पस के लिए खेलती है तो उस गोल का वैल्यू होता है। तो इसीलिए क्या है, गोल सेटिंग के लिए सबसे पहले हमारी जो जरूरत है कि हमें अपने पर्पस और ड्रीम का सबसे पहले पता होना चाहिए। जब तक हम क्या है, कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा पर्पस या ड्रीम क्या है, वो क्लियर नहीं होगा, हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं ज्यादा इस टॉपिक पे कवर नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पर आई थिंक श्याम जी और नीतू जी बहुत अच्छा आप लोग को कवर करते हैं और बहुत अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं और आप लोग उनकी छत्र छाया में बहुत आगे बढ़ रहे हो। तो जस्ट अपने बात करेंगे कि इस बिजनेस में यदि अपना ड्रीम डिसाइडेड है तो फिर क्या है ना, गोल का होना बहुत 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 जरूरी है, बहुत कंपल्सरी है। तो इसके लिए क्या है ना, इसके लिए मैं जस्ट बोलूंगी, यदि अपने हस्बैंड वाइफ मिलके कर रहे हैं बिजनेस को तो फिर क्या है, हस्बैंड वाइफ के ड्रीम अलग हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन क्या है ना, उनका गोल एक ही होना चाहिए, तभी क्या है वो उसको अचीव कर पाएंगे। और इस गोल के बारे में क्या है ना, मेरे हस्बैंड क्या है ना बहुत अच्छे से गोल सेटिंग करने में मास्टर है। तो मेरा उसमें जो रोल होता है वो, और मैं उनके साथ ऑलवेज रहती हूँ, वो कहाँ पर क्या गोल कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं ग्रुप में। तो मेरा क्या रोल रहता है कि जब मैं उनके साथ रहती हूँ तो मेरा क्या होता है ना, वो माइंडसेट होता रहता है कि मुझे क्या है ना, कहाँ पर उस ग्रुप को मतलब ना गोल अचीव कराने के लिए मुझे वहां पर क्या एक्टिविटी करना है, क्या ब्यूटी ब्रेक करना है, क्या हेल्थ प्लान कराना है। मतलब वो गोल के लिए क्या है ना, फिर मेरा दिमाग वहां पे काम करने लगता है। और जनरली बोलते ही हैं, लेकिन मेरी वो वाइब्रेशंस और मतलब क्या है ना, वो सब चीजें चलने लगती है कि इनका गोल कैसे अचीव हो। उसके लिए मेरे दिमाग में बहुत सारी एक्टिविटीज, क्योंकि गोल यदि अपने किए हैं तो उसमें अपने को एक्टिविटीज पर डे पे, बड़ा गोल है तो अपने को पर डे में ग्रुप मिलाकर 2 से 3 एक्टिविटीज करना जरूरी है, अदरवाइज एक एक्टिविटीज तो होना ही चाहिए। तो उस हिसाब से क्या है ना, फिर मेरा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड ये सब क्या है ना, ये सब बहुत ज्यादा इसमें ना हो जाता है। और अपने बोलते हैं ना, बिजनेस 3 P पे होता है। 2 P तो सबको पता है, पीपल्स एंड प्रोडक्ट।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारे गोल अचीव करने के लिए वो होता है प्रेयर। तो वो क्या होता है ना, वो वाइब्रेशन, वो प्रेयर, बोलते हैं ना कि जब डॉक्टर जवाब दे देता है तब बोलते हैं ना कि अब दवा नहीं दुआ की जरूरत है। तो दुआ क्या है ना, सबसे ज्यादा काम आती है। तो इसीलिए क्या है ना, वो मेरा रोल जो होता है कि मेरा वो पॉजिटिव वाइब्रेशन, जब मैं काम कर रही हूँ तो मेरे पास एक गोल है कि उसको ये गोल अचीव कराना है, तो ये सब मेरे माइंड में चलता रहता है। और फिर क्या होता है ना, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड भी मेरा चलता रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अपना होता है, अपनी शुरुआत जब मंथ होता है ना, मंथ होता है या फिजिकल ईयर होता है, कुछ भी होता है ना, अपने बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन मिड वे में आकर क्या है ना, हम पीछे देखते हैं और थोड़े से वो हो जाते हैं। लेकिन क्या है ना, वही हमें हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, वहीं पर हमें क्या है ना, अपने फेथ और बिलीफ को बहुत ज्यादा बढ़ाना होता है। और उस टाइम पर जो हल्की सी फॉल्ट लाइन आती है, यदि उसको हम क्रॉस कर जाएंगे तो पता भगवान कैसे आप लोग के साथ हो जाएगा, हमारे साथ हो जाता है कि वो अपने आप क्या है ना, अपने आप गोल अचीव होने लगते हैं, पता ही नहीं चलता है लोग कहाँ से आ जाते हैं, प्रोजेक्ट कहाँ नहीं चलने लगते हैं। लेकिन जब हमारा मन जरा सा भी मायूस हो, जैसे हमारे साथ भी बहुत बार होता था जब हम बड़ी बड़ी पिन ब्रेक करते हैं कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मतलब वो मन क्या है ना, कबड्डी मैच की तरह इधर उधर होने लगता है। उस समय हमें सीडी और बुक का मोटिवेशन बहुत ज्यादा बचाता है। तो उस समय क्या है ना, अपनी फेवरेट बुक और फेवरेट सीडी सबकी होगी यहाँ पर। तो क्या है ना, मेरी फेवरेट सीडी है लव योर पेरेंट्स, अल्टीमेट गोल इज लाइफ, मनोज अग्रवाल की। तो ये सब सीडी लगा के मैं सुनती हूँ। बुक अच्छी लगती है तो वो बुक पढ़ती हूँ, जैसे रहस्य सीक्रेट बुक। तो इस तरह से क्या है ना, अपने माइंड को उस समय सबसे ज्यादा संभालना जरूरी है, क्योंकि वो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, टेस्टिंग पीरियड होता है। बोलते हैं ना हमें प्रमोशन, वो हम लोग जानते हैं, बचपन से ही सीखते आए हैं, जब तक हम परीक्षा नहीं देंगे हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो वो सब जगह लागू होता है, वो यहाँ पर भी लागू होगा। और उसके अलावा एक चीज बोले तो एक दो चीज और बोल के मैं अपने हस्बैंड को इनवाइट करूंगी कि जब हमारा गोल होता है हमारी आंखों के सामने, तो उस समय तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना कि हम सुबह उठते हैं ना, तो उस समय क्या है ना, हम अपने सक्सेस की वाइब्रेशन लेकर उठते हैं कि यस ये गोल हमारा अचीव हो रहा है, ये गोल हमारा, जैसे क्या है ना, हम अपने गोल को हमेशा डिवाइड करके रखते हैं। जो हमारा उस मंथ का गोल होता है हम उसको क्या है ना, पर डे के हिसाब से डिवाइड करके रखते हैं। मेरा बहुत दिन से ये सिलसिला है। तो क्या है ना, मैं सुबह क्या है ना एकदम रोमांचित होकर एकदम मतलब ना भगवान को याद करते हुए, परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए बोलती हूँ हाँ ये मेरा अचीव हो गया, और एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है भगवान मुझे ब्लेसिंग दे रहा है, मेरे ऊपर हाथ लग रहा है, रख रहा है, और मेरे गोल अचीव हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा काम करता है। जब अपने ये सब करते हैं ना, वो पावर एकदम अपने अंदर भर जाता है। और उसके बाद जब अपने रात को सोते हैं ना, तो उस समय भी क्या करते हैं ना, वही भगवान की रेज लेकर अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि हाँ हमारा ये गोल अचीव हुआ, थैंक यू गॉड, और अच्छे से अचीव हो रहा है। हमारे ग्रुप में भी सबका, केवल हम अपने लिए नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या है ना, अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, मेरा रहता है कि जितना भी लोग है ना सबके लिए करूं। जितने लोगों को मैं जानती हूँ, तो जितने लोगों को मैं जानती हूँ ना, सबको भगवान की अच्छी अच्छी वाइब्रेशन देकर कि हाँ सब अपना अपना गोल अचीव कर रहे हैं। सुबह का भी मेरा वही रूटीन रहता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि अपना सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा काम करता है, वो सुबह का टाइम और रात का टाइम सबसे अच्छा होता है। तो इसीलिए क्या है वो करते हैं। और दूसरा हम जो काम करते हैं अपने एटीट्यूड पे काम करते हैं। जब गोल रहता है, और ऐसे भी करना ही चाहिए, लेकिन मैं गोल के बारे में बोलूंगी कि जब गोल रहता है ना, तो उस समय क्या है ना, मैं अपने दिमाग को एकदम कूल डाउन रखती हूँ कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन को अपने दिमाग में आने नहीं देना है। चाहे फैमिली मैटर हो, चाहे चाइल्ड मैटर हो, चाहे हस्बैंड वाइफ मैटर हो। पहले हस्बैंड वाइफ मैटर के कारण हम लोग बहुत ज्यादा डिले हुए, तो अब उसको नहीं आने देते हैं, उसको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे हमारे स्पीकर बोलते हैं कि ना ऐसा कभी कुछ हो ना तो आंखें बंद करो और गहरी सांस लो और बोलो रिलैक्स शिवानी। तो वही है कि हम लोग रिलैक्स भगवान को बोल के, मतलब वो अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं कि अभी इस गोल को अचीव करना है, मेरी पहली प्रायोरिटी यही है। तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और उसके लिए हमने क्या है ना, मतलब वो काम करते हैं तो उसमें अपना एटीट्यूड ऐसा बिल्ड कर लेते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग ना गिविंग, फॉरगिविंग एंड फॉरगेटिंग। ये एटीट्यूड को अपने अंदर दे देते हैं कि मतलब वो चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे डाउनलाइन अपलाइन हो, मतलब किसी के लिए भी हमारे मन में किंतु परंतु नहीं रहता है। जो चीजें होती है चाहे नेगेटिव वे में हो, पॉजिटिव में हो, हमें लगता है ये हमारे गोल के करीब हमें लेके जा रही है। तो गिविंग एटीट्यूड भी हमारा ही रहता है, मतलब हमें सबको देना भी है, फिर कोई हमें बुरा भी बोले या कुछ करे, जब फॉरगिव भी करना है और फिर फॉरगेट भी कर देना है। क्योंकि हमारा गोल में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो अर्जुन की बोलते हैं ना, वो आंखें, उसकी आंखें जो चिड़िया की आंख पर थी, इस कारण अर्जुन अर्जुन बना। तो वही हमें भी अपने गोल को प्राप्त करना है, तो हमें भी वैसा ही फोकस रखना होगा
और एक चीज को बोलेंगे कि क्या है ना, अपने एटीट्यूड को ऐसा बिल्ड कर दीजिए कि जब अपने गोल अचीव करने निकलेंगे ना, तो अपने पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो ईगो का होता है, हमने देखा है। उसके कारण क्या होता है ना, हमारा भी टाइम लगा थोड़ा, लेकिन अब हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। तो ईगो के कारण होता है। तो इसीलिए क्या है ना, ऑलवेज हमने एक जगह पढ़ा था और उसको मेरे को बहुत अच्छा लगा कि समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि वो है जो फेंकी हुई ईंटों से आशियाना बना ले। बल्कि वो है जो फेंकी हुई ईंटों से आशियाना बना ले। तो फ्रेंड्स, बदला नहीं लेना है, बदल के दिखाना है अपनी पिन, अपनी लाइफ स्टाइल। तो बोलते हैं ना, सक्सेस इज द स्वीट लिविंग। तो फ्रेंड्स, इस महीना आप लोग सब अपना अपना गोल बहुत अच्छे से अचीव करें, और इस महीने क्या हमेशा ही करते जाएं। हम लोग का ब्लेसिंग ऑलवेज साथ है, और हम लोग ब्लेसिंग के भी साथ है, और आप लोग के साथ प्रैक्टिकल भी, यदि आप लोग को कोई हेल्प की रही जरूरत, तो उसके लिए भी हम लोग ऑलवेज आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू। और इसके साथ मैं इन्वाइट करूंगी मेरे हस्बैंड को, जो गोल बनाने में मास्टर हैं। मतलब उनके साथ यदि आप गोल सेटिंग को सुनेंगे तो उनको ध्यान से सुनिएगा, आपका एक भी वर्ड इधर उधर नहीं हो, क्योंकि ये ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे गोल अचीव कराते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए मेरे हस्बैंड को। थैंक यू। हाँ जी, चलिए नमस्कार। ठीक है ना। चलिए, वाइफ ने बहुत अच्छा बोला, मनीषा जी ने। और गोल्स के बारे में क्या बोलूं, गोल्स का तो मेरा इतना फेवरेट टॉपिक है कि सच मायने में एमबीए में आने के बाद ही जिंदगी में, यदि ये कहें आप भी सोच के देखिए कि एमबीए में आने के बाद ही लाइफ में गोल्स और ड्रीम्स का पता चला। और गोल्स अपने आप में अधूरा है जब तक उसके संग ड्रीम नहीं अटैच। बोलते हैं ना कि आज के इस दुनिया में दौर में 80% आदमी बिना गोल के चल रहे हैं, है ना। और 17% जो आदमी है उनके पास गोल है, मगर उनके पास कोई पक्का डेस्टिनेशन नहीं है कि पहुंचना कहाँ है। और 3% इंसान ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनके पास ड्रीम भी होता है, गोल भी होता है, डेस्टिनेशन भी, और वो अपनी जिंदगी में कहीं पहुंचते हैं। आई होप, मुझे ये पता है कि आज जितने भी लोग स्क्रीन के सामने बैठे हैं, आप सब 3% में आने वाले लोग, ठीक है ना। मैं ये बिलीव करता हूँ। तो गोल का लाइफ में न होना हमारी लाइफ में सिर्फ भटकाव और निराशा ही देता है, और कुछ नहीं। बहुत बार लोग अपनी जिंदगी में गोल इसलिए नहीं सेट करते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बट बहुत सारे एमबीए में भी लोग गोल इसलिए नहीं सेट करते हैं, गोल सेट करने से डरते हैं। क्यों? कहीं पूरा नहीं हुआ तो, कहीं अधूरा रह गया तो। गोल सेट करने से डरते हैं। कुछ लोग गोल सेट करते हैं, स्टार्टिंग के महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना गोल सेट करते हैं, उसके बाद गोल सेट करना बंद कर देते हैं। क्यों? उन्होंने गोल सेट किया और गोल पूरा नहीं, तो गोल सेट करना बंद कर दिया। मगर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैंने सीखी इस बिजनेस से, यदि आपको एंड बिजनेस के अंदर एक चीज पता करना है कि आपका रोल क्या है, तो एक लाइन कहते हैं, योर गोल इज डिफाइन योर गोल, योर गोल योर डिफाइन इज योर रोल। आपके गोल ही आपके रोल को डिफाइन कर पाएगा। तो गोल एक ऐसी चीज है जिसके लिए सबसे पहली चीज, यदि आप कोई गोल बना रहे हैं, तो गोल के ऊपर जैसे ड्रीम से अटैच होगा आपका गोल, बिना ड्रीम के गोल नहीं बनेगा, ठीक है ना। ड्रीम के साथ ही गोल बनेगा। और गोल यदि आपका होगा तो उसके ऊपर एक आपको डेट डालनी पड़ेगी, है ना। वो डेट के बिना वो गोल की कोई महत्व नहीं है, इसलिए डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डेट के बाद जब उस पर आएगा, तब उस पर आपको एक चीज करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं फोकस्ड, है ना। खाली डेट डाल दिया, गोल लिख दिया, उससे वो अचीव नहीं होगा, तो फोकस्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे मैं बात करूंगा। उसके बाद उस पर एक चीज और लगेगी, फोकस्ड के बाद वो क्या लगेगी? प्लानिंग नहीं, प्लानिंग नहीं, राइट प्लान, है ना। वो आपको कौन बता सकता है? वो आपको राइट मेंटर, राइट अपलाइन बता सकता है। राइट प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इज नॉट गुड, राइट प्लानिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको एक चीज और लगेगी, वो क्या है? वो लगेगी आपको कम्युनिकेशन। गोल जब भी आप बनाएंगे और गोल्स को जब भी आप पूरा करना चाहेंगे, बिना कम्युनिकेशन के, है ना, अपलाइन डाउनलाइन के, बिना कम्युनिकेशन के आप गोल्स को कभी पूरा नहीं कर सकते। उसके बाद एक चीज आपको और लगेगी, यदि गोल्स हमें अचीव करने हैं, उसको हम कहते हैं पोस्टपोन। हमें इस गोल्स को अचीव करने के लिए किन किन चीजों को हम पोस्टपोन करने के लिए तैयार हैं, है ना। श्याम जी ने बोल दिया, राजेश जी ने बोल दिया, अजय जी ने बोल दिया,
प्रकाश जी ने बोल दिया, देवलाल पाल जी ने बोल दिया और बहुत सारे लीडर्स ने बोल दिया, चलिए हमने गोल बना लिया, हाँ हम 9% जा रहे हैं, हाँ हम 12% जा रहे हैं, हाँ हम 6% जा रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे कलकत्ता में, ऐसे होते हैं, आप क्या नहीं होंगे ऐसे, ठीक है ना। तो हाँ हम जा रहे हैं, है ना। मगर एक चीज ध्यान रखिए, पोस्टपोन, आप क्या पोस्टपोन करना चाहते हैं, क्या पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको आपको ये बनाना पड़ेगा। उसके बाद एक चीज और है, उसको आपको चाहिए उस गोल के अंदर में, उसको हम बोलते हैं बिलीव। बिलीव, विश्वास, कितना परसेंट आपको बिलीव है, विश्वास है, आपने जो गोल बनाया है वो गोल आपका अचीव होगा, आप उस गोल को पहुंचेंगे। क्योंकि बिना बिलीव के आपके और हमारे साथ कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए बिलीव इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और उसके बाद एक चीज लगेगी, उसको बोलते हैं सिस्टम प्लस नॉलेज। गोल को अचीव करने के लिए हमें एक चीज की दरकार और भी चाहिए, वो चीज सिस्टम प्लस नॉलेज। सिस्टम का भी नॉलेज चाहिए, प्रोडक्ट का भी नॉलेज चाहिए, है ना। बिना नॉलेज गोल अचीव नहीं होते, है ना। हो सकता है आप 3% अचीव कर लें, हो सकता है कि आप 6% अचीव कर लें, ठीक है ना। क्योंकि गोल्स के ऊपर एक चीज बहुत अच्छी चीज है कि एक बार क्या हुआ, एक गाड़ी मर्सिडीज शोरूम से निकली और वो तकरीबन 20 किलोमीटर तक चली गई। 20 किलोमीटर जाने के बाद अचानक बंद हो गई, तो मालिक जो खरीद के लाया था वो पीछे ही बैठा था। बोला ड्राइवर क्या हुआ, बोला सर गाड़ी बंद हो गई। अरे देखो देखो चालू करो। तो उसने चालू किया, नहीं सर चालू नहीं हो रही। तो उसने फोन लगाया मर्सिडीज कंपनी के शोरूम में, तो वहां से उसका जो इंजीनियर था वो आ गया, उसने आके देखा तो सब चीज तो ठीक है, उसको समझ में नहीं आया। तो उसने क्या किया, अपने सुपरवाइजर को बुलाया, ऐसे करके जो टॉप मोस्ट इंसान था वो आ गया रोड पे कि भाई क्या बात है, मर्सिडीज का नाम बदनाम हो जाएगा, है ना। मर्सिडीज और 20 किलोमीटर चल के बंद हो गई, ऐसा कैसे हो। तो सारे के सारे लोग आ गए, और आने के बाद जब सबसे टॉप मोस्ट पर्सन का आदमी आया तो बोला इंजन तो खोल के देखो क्या डिस्टर्ब। तो इंजन खोला, देखा उसमें इंजन ही नहीं। तो बोला अरे यार इसमें इंजन ही नहीं है। तो बोले अरे बिना इंजन की गाड़ी कैसे यहाँ 20 किलोमीटर तक आ गई। बोले ये तो मर्सिडीज की गुडविल उसके ऊपर आ गई। तो क्या ना, कभी कभी हम जब अपनी लाइफ में गोल्स नहीं बनाते हैं तो हम क्या ना, कभी कभी इस बिजनेस में भी कभी कभी हम इस एमबे की गुडविल के ऊपर में, है ना, 6% 9% हम पहुंच जाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे लोग हैं हमारे कलकत्ता के अंदर में, उनकी बात कर रहा हूँ, वो पहुंच जाते हैं 6% 9% एमबे की गुडविल के अंदर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते, फिर 9%, फिर जब वो आगे नहीं बढ़ पाते तो क्या होते हैं, उनकी जिंदगी में भटकाव शुरू हो जाता है, निराशा शुरू हो जाती है, तो अपने आप को डाइवर्ट करने लग जाते हैं और कहीं डाइवर्ट करने लग जाते हैं। ओह एमबीए तो पार्ट टाइम है, एमबीए तो साइड 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 बिजनेस है, एमबीए साइड साइड करो, साइड तो दिस इज नॉट थिंग। बट उन्होंने ये नहीं, गोल की पूरा पैमाना नहीं देखा, गोल का जो मैंने अभी बताया उस गोल के पूरे पैमाने को नहीं देखा। यदि हमने अपने गोल के पैमाने को मापा होता तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कि हम गिर गए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट हमें पता चलेगा कि हम क्यों गिर गए, है ना। गोल्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं आपको जल्दी आपको बताऊं कि गोल्स के अंदर में जो सबसे पहली चीज आपको आएगी, आपको थ्री थिंग्स चाहिए आपको गोल डिसाइड करने के लिए। थ्री थिंग्स। फर्स्ट चाहिए आपको व्हाट, क्या चाहिए, आप क्यों गोल डिसाइड करेंगे, व्हाट क्या चाहिए। सेकंड थिंग व्हाई, क्यों चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को रॉयल्टी चाहिए, मेरे को वर्ल्ड टूर जाना, क्यों चाहिए भाई। हम 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 28 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, हम तो आज तक वर्ल्ड टूर नहीं गए, हम तो आज तक गाड़ी बंगला नहीं लिए, तो आज क्यों चाहिए। नहीं मिलेगी 4-5 साल बाद तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्यों चाहिए, बहुत जरूरी है। और देन उसके बाद एक चीज होती है डेट, वेन, कब तक चाहिए, भाई मिल जाएगी। अभी मैं किसी को सुन रहा था, धर्मेंद्र मीनाक्षी राणा को, बोले क्या, बोले जाएंगे वर्ल्ड टूर, 75 साल की उम्र में जाएंगे, है ना। तो वहां पे वो जो बाथ टब गुलाब के फूलों से सजाया हुआ होगा, बोले तो देखो, वो फिर उसको बोलेंगे जो सजा के जाती है तो कचड़ा करके चल जाती है सुबह सुबह हमारे बाथ टब को। 75 साल की उम्र में यदि हम वर्ल्ड टूर जाएंगे तो ऐसा ही होगा। तो गोल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तीन चीजों में हमें गोल बदलना, बट थ्री थिंग्स हमें व्हाट व्हाई व्हेन, ये जो मैंने चीजें बताई पहले, उसके पहले आपको एक चीज, इसके तीन चीजों के बाद आपको, उसके बाद आपको एक चीज, दो चीजें आपको चाहिए कि इन तीन चीजों को पूरे करने के लिए, उसको बोलते हैं फोर्स। क्योंकि बिना गोल कभी भी फोर्स बिना पूरा नहीं होता। जैसे आप एक छोटी सी चीज लीजिए, आपने कभी, सारे लोगों ने मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि सारे लोगों ने कभी ना कभी फुटबॉल का मैच देखा होगा। आप सब म्यूट है तो बोल नहीं पा रहे हैं, मगर सुन लीजिए, ठीक है ना। कभी ना कभी आप लोगों ने फुटबॉल का मैच देखा होगा। तो आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा या आपने क्रिकेट देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि जब मान लीजिए कोई टीम 3-2 पे चल रही है, 2-1 पे चल रही है, तो आपने देखा होगा कि यदि उस टीम को उससे आगे निकलना है तो आपने नोटिस किया होगा कि जब वो लोग मैदान में बॉल लेके दौड़ रहे हैं तब तो दौड़ रहे हैं, किंतु जब उन्हें गोल करना होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा जब उन्हें गोल करना होता है तो कितने फोर्सफुली तरीके से वो 2-3 लोग पूरे कम्युनिकेट करके उस गोल्स को उसके ऊपर हावी होकर के, और उसको रोकने के लिए ऑब्स्टिकल आपने देखी उस समय, ऑब्स्टिकल कितनी सामने से आती हैं।
है ना, कितनी ऑब्स्टिकल सामने से आती है, सारे की सारी ऑब्स्टिकल उस बंदे को घेर लेती है, किंतु वो बंदा यदि गोल पे फोकस्ड है और अपनी टीम के साथ यूनाइटेड है तो पक्का गोल करता है, पक्का गोल करता है ना। गोल के संग भी ये चीजें हैं कि हम सिर्फ फोकस्ड होंगे तो नहीं चलेगा, हम अपनी कम्युनिकेशन अपनी टीम के साथ कितने यूनाइटेड हैं, हम अपने अपलाइंस के साथ अपनी टीम के साथ कितने यूनाइटेड है, तब हमारा वो गोल हिट होगा। क्यों हो सकता है आप ऑब्स्टिकल में फंस गए है ना, आप नहीं हिल डुल पा रहे हैं, मगर यदि आपने अपने संग में बना के रखा तो क्या क्या बॉल को पास कर दिया आपने आपके अपलाइन के पास में, है ना, आपका अपलाइन क्या किया, आपका अपलाइन को जरा सा मौका मिला उसे फोर्सफुली मार दिया गोल। देखिए उस मैदान के अंदर मैं आपको एक चीज फोर्स की एक बात बताना चाह रहा हूँ कि उस मैदान के अंदर उस समय बॉल को लेके दौड़ने में जितनी फोर्स नहीं लगती उससे सबसे 100 गुना फोर्स उस गोल को करने के लिए लगती है। Am I right, श्याम जी? है ना? तो Yes. दैट्स ट्रू। इसके लिए एक चीज और है कि फोर्स जब हमारे पास, ये दो चीजें हमें चाहिए इस गोल को, फोर्स को पूरा करने के, टू थिंग्स। व्हाई क्या है दो चीजें? दो चीजें हैं उसमें। सबसे पहली चीज, विजुलाइज योर गोल। हम अपने गोल को विजुलाइज करते हैं क्या? विजुलाइज योर गोल, है ना, हम अपने गोल को विजुलाइज करते हैं क्या? ठीक है ना। सेकेंड थिंग इज दैट वर्बलाइज योर गोल, है ना। हमने ऐसे, देखिए मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मगर मैं बहुत सारे ऐसे एम्बे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जानता हूं जिनके गोलों पे हल्दी मिर्चा लग चुका है ना, हल्दी मिर्चा लग चुका है घर में, फिर भी वो गोल टंगे हुए हैं, ठीक है ना। मगर वैसे गोल्स कभी कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है ना। गोल्स मतलब क्या? आपकी नजर के सामने गोल्स होने चाहिए। आपने अपने घर में गोल्स लिख के चिपकाए हैं क्या? आप उसको वर्बलाइज विजुलाइज करते हैं क्या? आपको कितना परसेंट बिलीव है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि गोल्स कभी भी हमारे पूरे होते हैं, सफलता यदि हमारे पास आती है तो वो आती है सिर्फ और सिर्फ फोकस से। बिना फोकस के कभी भी हमारे पास सफलता या गोल्स हमारे पूरे नहीं हो सकते। चलिए मैं एकदम टू द पॉइंट और बात करता हूँ कि गोल्स के ऊपर इतनी चीज सुनने वाली एक चीज और ध्यान रखिए, हमारे एमबे बिजनेस के अंदर में गोल्स हमेशा ड्रीम के साथ अटैच होता है। बिना ड्रीम के हमारे यहाँ गोल नहीं होता, ड्रीम के साथ अटैच होता है। और ड्रीम हमारा क्या चीज से अटैच होता है? देखिए ड्रीम हमारे पास क्या है, ड्रीम हमारे पास मान लीजिए गाड़ी लेना है, कुछ ये लेना है, वर्ल्ड टूर लेना है, कोई सामान लेना है, तो कोई भी चीज यदि हमारा ड्रीम है तो उसके पीछे क्या होता है? पैसा होता है। Am I right? पैसा होता है, ठीक है ना। तो पैसा होता है, तो पैसा हमारे एमबे बिजनेस में क्या है ना, पैसा क्या चीज से हम गोल में कन्वर्ट करते हैं? हम यहाँ पैसे को गोल में कन्वर्ट करते हैं पिन के साथ, है ना, पिन का गोल बनाते हैं। जब मान लीजिए हमारा एक ड्रीम है, उससे एक अमाउंट हमने सिलेक्ट किया, अपने अपलाइन के संग बैठ के, अपने मेंटर के साथ बैठ के हमने एक पिन सिलेक्ट किया, उससे हमने अमाउंट सिलेक्ट किया, अमाउंट सिलेक्ट करने के बाद उस अमाउंट का हमने एक पिन सिलेक्ट किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे एमबे हर पिन, हमारा एमबे का हर पिन स्ट्रक्चर और अमाउंट पे डिपेंड करता है ना। स्ट्रक्चर और अमाउंट पे हमारा एमबे का हर पिन, और आपका जो ड्रीम है उसको गोल में बदलने के लिए एमबे में किसी भी पिन से आपको अटैच होना जरूरी है। जब तक आप किसी भी पिन से अटैच नहीं होंगे ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मगर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, ठीक है कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमने तो काम तो किया ही था, कोशिश तो किया ही था, अब नहीं मिला तो हम क्या करें, है ना, अब तो अपना 6% के लिए जान लगाए थे, ठीक है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे नहीं होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, आपके लिए नहीं बोल रहा, मगर आप शायद कुछ ऐसे लोगों को जानते होंगे, ठीक है, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, हमारे कलकत्ता के साइड पे रहते हैं ऐसे कुछ लोग, ठीक है ना। क्या है ना, गोल्स बनाया, गोल्स बनाने के बाद क्या है, स्टार्टिंग 1 तारीख बड़ा एक्साइटेड, जैसे आपने देखा कभी, मैं जोक बोल रहा हूँ, आप अदरवाइज लीजिएगा, जैसे आपने देखा सैलरी पर्सन नया नया 1 से 7 तारीख बहुत एक्साइटेड, वैसे कुछ कुछ डाउनलाइन 1 से 7 तारीख गोल बनाता बहुत एक्साइटेड, गोल पूरा होगा सर, गोल पूरा होगा, गोल पूरा होगा। 7 के बाद 7 से 15 थोड़ा कम एक्साइटेड, क्यों? अभी वो देखा यार गोल बनाया था, मगर अभी तो हम 70 पी पे हैं, हम तो 6% जाने का गोल बनाए थे, 600 पीवी चाहिए, मगर अभी तो हम 70 ही पीवी पे हैं, थोड़ा सा, क्योंकि सैलरी वाले का थोड़ा सा पैसा खर्चा हो गया, एक से साथ सबको पैसा दे दिया ना, तो थोड़ा पैसा खर्चा हो गया सैलरी वाले का, तो थोड़ा वैसे डाउन। फिर 15 के बाद 21 तक आते आते उसका 70 पीवी से बढ़ करके हो गया 85 पी, 70 से बढ़ के 85 हो गया, 85 वो देखा 6% का गोल बनाया था, अब वो गोल छोड़ देता है, अब वो गोल क्या बना लेता है, गोल कन्वर्ट 100 पी। अब इसको हम कैसे 600 से 100 पे चले जाए? तो ये तो मैं एक बात बोल रहा हूँ, आपकी नहीं, मैं तो एक बात बोल रहा हूँ कि भैया तुम्हारा तो गोल था, है ना, तुम्हारा तो गोल था कि निकल के तुम मैदान में दौड़ोगे, अभी तो तुम बाथरूम तक जाने का अपना गोल बना लिए, ये क्या कर रहे हो? अभी तुम मैदान में दौड़ने वाले थे, अभी तो बाथरूम तक जाने का गोल बना लिए। मोस्ट ऑफ द थिंग्स क्या कि कहीं ना कहीं हमारा फोकस, मोटिवेशन गिर जाता है। तो
ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे पिन से अटैच कीजिए। और उसको जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता के आया हूँ उसको आप नोटिस कर लीजिए, रिपीट नहीं करूंगा मैं। सेकेंड थिंग, एक चीज और ध्यान रखिए, पर्सनल गोल सेटिंग जो होता है ना वो एक चीज बहुत डिपेंड करती है कि आज मान लीजिए हम 3% में हैं और हमने गोल बना लिया, श्याम जी हमको तो इतना सिल्वर जाना है, कुछ बोल रहे हैं श्याम जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, कैरी ऑन। कंटिन्यू करो, कंटिन्यू यस। करो। अच्छा, ठीक है। अब मान लीजिए आप 3% पे हैं, आपने बोला श्याम जी हमें तो सिल्वर जाना है, प्रकाश जी हम तो इस ना 15% जाएंगे, सीमा जी सुन रहे हैं आप, हम तो 15% जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है। गोल्स हमेशा, एक चीज बनाने के पहले आप एक चीज हमेशा देखिए, जो गोल्स आप बना रहे हैं तो आप अपनी प्रेजेंट स्थिति, प्रेजेंट सिचुएशंस को देखिए। मैं ये नहीं कहता, मगर हाँ ठीक है, एक तो स्टेप आप ऊपर बढ़ा सकते हैं, है ना, उसको आप बढ़ा लीजिए। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, एक बचपन में ले जाऊंगा। यदि हम लोग छोटे थे तो हम लोग कुछ लोगों ने सीढ़ी लांगी होगी ना अपने घरों में, जब पहले सीढ़ियां हुआ करती तो हम लोग बच्चे थे ना, चलते थे तो उतरते थे, तो हम लोग उतरते नहीं थे, कूदते थे। बचपन में उतरते नहीं थे, कूदते थे, है ना। उतरते उतरते मुंह में 2 सीढ़ी फांद गए, फिर 4 सीढ़ी फांद गए, है ना। देखिए कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोग नहीं है, कुछ लोग जो हंस रहे हैं वो करते होंगे, है, जो नहीं हंस रहे वो छुप छुप के करते, बोलते नहीं, ठीक है। फांद गए 2 सीढ़ी। मगर अभी सोच के देखिए, बचपन में क्या हम 8 सीढ़ी एक साथ फांद सकते थे? कभी चेष्टा की? नहीं, कभी कीजिएगा हिम्मत, कीजिएगा हिम्मत, नहीं तो फिर कैल्शियम उल्शियम से भी बहुत ठीक नहीं होगा, बहुत दिन सोना पड़ेगा, कैल्शियम खाली होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या ना, 8 सीढ़ी एक साथ आप फांद नहीं सकेंगे, इसलिए गोल्स को भी क्या ना रियलिस्टिक बनाइए। गोल्स में बहुत डिपेंड, ये देखना बहुत जरूरी कि आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारा गोल कहाँ तक जाएगा। अपलाइन से बात की, मैं नहीं बोल रहा कि आप 3 पे तो 6 का नहीं, 9 का बनाइए। यदि आप उसके बाद आप अपलाइन से पूछिए मेरा वर्क एथिक्स क्या है, मेरे को प्लानिंग बताओ, मेरे को एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, एक्शन प्लान तीनों बताओ, है ना। तब मैं उस गोल्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं कि हाँ अब मेरा 9% होगा कि नहीं होगा, बहुत जरूरी, ठीक है। तो ये देखना बहुत जरूरी कि आज हम खड़े कहाँ हैं, हम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, इस गोल में देखा। थर्ड थिंग, एक गोल के लिए बहुत जरूरी होती है कि गोल्स के ऊपर में आपको एक चीज और हमें अटैच रहना चाहिए, और उसको हम कहते हैं हमारे इमोशनल ड्रीम। जब तक हमारे ड्रीम और इमोशनल ड्रीम जब तक गोल के संग अटैच्ड नहीं होंगे, तब तक तो गोल्स कंप्लीट नहीं होंगे। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आप सभी जानते होंगे मुकेश अंबानी के लड़के को, है ना, नाम आपने सुना होगा, है ना। 108 किलो, 108 किलो उसने जो है ना सिर्फ 18 मंथ में कम किया। 108 किलो वेट उसने सिर्फ 18 मंथ में कम किया। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो 2 किलो वेट पिछले 18 साल में कम नहीं कर पाए, ठीक है ना। मगर ये बंदे ने 108 किलो वेट 18 मंथ में कम किया। वाई? क्यों? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इमोशनल ड्रीम एक गोल के संग अटैच हो गया था कि जब मैं 21 साल का होऊंगा, मैं पब्लिक फिगर हूँ, मैं लोगों के सामने आता हूँ, मैं बुरा लगता हूँ, तो मैं जब 21 ईयर्स का होऊंगा तो मुझे अपने फिगर्स को अच्छा कर लेना है। तो उसने उसके लिए क्या किया, उसने उसके लिए हार्ड वर्क किया, सुबह में उसने एक्सरसाइज किया, योगा किया, खान पान कर। तो इसलिए हमारे अटैच हमारा गोल्स, हमारा इमोशनल ड्रीम्स, हमारा सेट उसके संग अटैच होना चाहिए। हमारे कोई ना कोई इमोशनल ड्रीम यदि हमारे गोल के साथ अटैच होगा तो जल्दी पूरा होगा। फोर्थ थिंग, थर्ड थिंग के बाद फोर्थ थिंग हमारे गोल में क्या चाहिए, वो हमें चाहिए प्लानिंग। जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, प्लानिंग में मैं आपको छोटी सी डिटेल, हल्की सी डिटेल बता दूं। प्लानिंग के लिए आपको क्या चाहिए, राइट प्लानिंग। प्लानिंग नहीं, ओनली फॉर द राइट प्लानिंग। राइट प्लानिंग क्या है? राइट प्लानिंग में आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। आप अपने अपलाइन के संग बैठ के बात कीजिए, ठीक है ना। आपके नंबर्स कितने हैं, आपको नंबर्स कितने चाहिए, आपके सिस्टम नंबर कितने होंगे, आपके एसओपी नंबर्स कितने होंगे, आप कितनी फ्रिक्वेंटली सीडी सुन रहे हैं, आपके प्रोडक्ट का नंबर कितना होगा, प्रोडक्ट का नॉलेज कितना है। तो ये सारी राइट प्लानिंग आप देखिए। उसके बाद में एक चीज आती है, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग के बाद में उसको बोलते हैं एक्शन, है ना। उसके बाद हमें एक चीज और करनी पड़ेगी, एक्शन करना पड़ेगा, है ना। हमें पहले मंथली गोल बनाने पड़ेंगे, फिर वीकली गोल बनाने पड़ेंगे, फिर डेली गोल बनाने पड़ेंगे। तो उस पर हमें एक्शन करना पड़ेगा। और एक चीज उसके साथ साथ और आएगी, वो कहते हुए मेरा गोल का सेशन कंप्लीट होगा कि ये सारी चीजों के बाद हमें एक चीज की दरकार पड़ेगी, और वो हमें चाहिए एवरी टाइम काउंसलिंग, राइट काउंसलिंग। गोल्स को अचीव करने के लिए हमें राइट काउंसलिंग की बहुत ज्यादा दरकार है। देखिए किसी भी चीज को, माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज आपको बताऊं, किसी भी चीज को ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमने शुरू कर दी, बट किसी भी चीज को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको राइट शुरुआत करें। तो राइट काउंसलिंग की हमें बहुत दरकार पड़ती है, और राइट काउंसलिंग के लिए बहुत। और गोल्स जब हम बनाएंगे तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, गोल्स हमारे सिर्फ हम बड़े गोल बनाएंगे नहीं, हमारे छोटे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोल में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आज ये नया सिस्टम जो आया 3 पॉइंट, जिसमें हम एडीआर हम बनाते हैं किसी को, है ना, या हम एडीआर बनते हैं, तो उसमें भी जो एक गोल है कि
क्या गोल है? 3 पीसी बनाना, वो हमारा एक गोल है ना, वो अपलाइन का गोल नहीं है। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, मगर हमारे कलकत्ते में कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, वो अपलाइन का गोल नहीं है। हमारे कोलकाता में अरे वो तो अभी नया नया, वो तो अपलाइन का गोल है। नहीं भाई, वो अपलाइन का गोल नहीं है, हमारा ही गोल है ना। हमने यदि एडीआर बने हैं, हम बनाए हैं, तो उसका 3 पीसी बनाना भी हमारा ही गोल है। हाँ सर, उसमें तो अभी 90 दिन का टाइम है ना सर। आप लोग के यहाँ ऐसा कोई नहीं होंगे श्याम जी, ऐसे तो हमारे यहाँ कलकत्ते में कुछ लोग हैं ना, सर वो 90 दिन का टाइम है ना सर, बना लेंगे। अरे 90 दिन का टाइम नहीं है भाई, उसको समझो कि 7 दिन का टाइम है। जैसे आप एक बनाए हो, 2 और बना डालो ना, हाथों हाथ काम कंप्लीट करो, है ना। अभी आप एक चीज ये सोचो, अभी आप क्या बोलोगे, अभी आपकी वाइफ 2 रोटी सेक के आई, बोले यार रहने दो यार, अब शाम को सेकेंगे, अब अभी नहीं सेकेंगे, शाम को बना लेंगे। तो अब ऐसा कोई हाउस वाइफ करते हैं? 2 रोटी बनाया, बोला रहने दो यार, शाम को बना लेंगे, बनाना ही तो शाम को। ऐसा कोई होता नहीं, ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमारी है कि हम उसको एडीआर को लेके आए, तो उसको हम करें, फिर उसको हम बताएं, फिर उसको एडीएस में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको करेंगे, तब तो हमारी टीम आगे बढ़ेगी ना। नो डाउट आप तो सब करते ही होंगे ऐसा, है ना। ये तो मैंने जस्ट एक बात कही, ठीक है ना, क्यों प्रकाश जी, है ना, ऐसा ऐसा प्रकाश जी बड़े सीरियस होकर सुन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो आप लोग सब करते ही होंगे, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यही थी मेरी मोटा मोटी गोल्स के ऊपर बात। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि गोल्स के ऊपर में एक चीज ध्यान रखिएगा कि सक्सेस का फॉर्मूला है, तो आप चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो आप सुन लें, कोई दिक्कत नहीं। सक्सेस का फॉर्मूला एक चीज ध्यान रखिएगा, सी और गोल। हमेशा अपने गोल्स को देखते हैं, हमेशा अपने गोल्स को, रात दिन सोते समय उठते समय गोल्स को देखिए, सी और गोल। दूसरा यू, सक्सेस में यू आता है, उसको क्या है, अंडरस्टैंड योर ऑब्स्टिकल। आपके ऑब्स्टिकल जो आ रहे हैं उसको समझिए, अंडरस्टैंड योर ऑब्स्टिकल, आपके ऑब्स्टिकल को समझिए। थर्ड थिंग, क्रिएट ए मेंटल पॉजिटिव एटीट्यूड। गोल्स जब आप किसी को, हमको अपने एटीट्यूड को क्रिएट पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में करना पड़ेगा। बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद हमारे पास आता है जिसको यदि क्लियर योर सेल्फ डाउट। हम किसी गोल्स पे काम कर रहे हैं, यदि हमें कोई प्रकार का मन में डाउट है, तो प्लीज 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 उसको क्लियर कर लीजिए, क्लियर योर सेल्फ डाउट, है ना। और उसके बाद एक चीज और आती है ई, एम्ब्रेस में क्या, एम्ब्रेस द चैलेंज, है ना, चैलेंज को एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। एस, स्टे ऑन ट्रैक, ट्रैक पे रहिए हमेशा, स्टे ऑन ट्रैक, हमेशा ट्रैक पे रहिए, ठीक है। एस, एक आधा, सो द वर्ड, एक वर्ड बोलिए, हमेशा बोलिए, है ना, क्या बोलिए, आई कैन डू इट, यू कैन, आई कैन डू इट, यू कैन। चलिए, यही मुझे गोल में बोलना था। और एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, अब मैंने इतना कुछ बताया तो इतना कुछ पे मत जाइएगा फ्रेंड, कुछ चीजें हैं जो जुनून से भी होती है। लास्ट नॉट फॉर द लिस्ट, एक चीज मैं बोल खत्म करूंगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, कौन सीरत पे ध्यान देता है, कौन सीरत पे ध्यान देता है, आईना खुद ब खुद बयान देता है। कौन सीरत पे ध्यान देता है, आईना खुद ब खुद बयान देता है। पंख अपनी जगह पर वाजिब है ना, पंख अपनी जगह पर वाजिब है। मैंने जो इतनी चीजें बताई, गोल प्लान है, ठीक है, वो सब अपनी जगह पे वाजिब है। पंख अपनी जगह पर वाजिब है, हौसला भी उड़ान देता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि यदि हमारे अंदर हौसले हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने इतनी सारी चीजें, इतना कुछ होने के बाद ही आप गोल अचीव करोगे, नहीं। यदि आपके अंदर हौसले हैं तो कोई दिक्कत नहीं, गोल्स हो जाएंगे, वो चीजें हो जाएंगी। तो चलिए, आप लोगों से गोल्स के ऊपर आई थिंक मैंने बात की, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और मेरा सेशन मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। मनीषा जी कुछ 1 सेकंड बोलना चाहें तो। और लास्ट में सबको थैंक यू बोलेंगे कि आप लोगों ने हमें इतना ध्यान से सुना। और कोविड-19 के लिए बोलेंगे कि लोगों के लिए चैलेंज है, और अभी सही बोले तो घर फैमिली वालों के साथ नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ये एमवे बिजनेस का ये कमाल है कि आप लोग सब अपने हो गए हैं और आप लोग के साथ कैजुअली मिलते रहते हैं। लोग बोलते हैं ना कि आदमी कहाँ से आएंगे, कैसे मिलेंगे, एमवे बिजनेस में सबको इसी चीज का ही चिंता रहता है ना, हम किसी को जानते नहीं है। लेकिन इधर अपने लोग जितने भी लोग हैं ना, हम सही बोले तो पर्सनली तौर पे श्याम जी, नीतू जी को ये जानते थे और किसी को नहीं जानते थे, लेकिन क्या है ना, हमारी टीम बन गई ना, तो ऐसे ही आप लोग की भी टीम बन जाएगी। बस स्टे फोकस्ड, लोग कैसे आएंगे इसकी चिंता मत कीजिए। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से पूरी टीम की तरफ से राजेश जी और मनीषा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बेशकीमती समय निकाला, आज के सेशन को कंप्लीट किया, और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अभी हमारे साथ बने रहें।